आज की घटना हरियाणा के कैथल जिले के करोरा गांव की है। पूरा गांव बनवाला जाट समुदाय का था। यहां 23 साल के मनोज और 19 साल की बबली ने एक दूसरे से प्यार करके शादी कर ली थी। हाँ, उनका प्यार ही उनका अपराध बन गया। इसीलिए हरियाणा की खाप या पंचायत ने इन दोनों को एक क्रूर सजा सुनाई। आज की घटना इतनी निर्मम थी कि मनोज को नंगे बदन एक स्कॉर्पियो गाड़ी के पीछे रस्सी से बांधकर 3 किलोमीटर तक सड़क पर गया और फिर गांव के खुले मैदान में ले जाकर बबली के सामने मनोज की जान ले ली गई। इसके बाद बबली को भी मार डाला गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि खाप पंचायत के प्रभाव के कारण पुलिस प्रशासन भी ठीक से काम नहीं कर पाता था। सही हो या गलत, गांव के बाकी सभी लोगों को खाप या पंचायत का फैसला मानना पड़ता था। जब इस घटना से जुड़े अपराधियों को पकड़ा गया तो इन अपराधियों को सजा देने के लिए कोर्ट के जज को भी जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके कारण जज ने अपनी नौकरी छोड़कर खाप पंचायत के प्रभाव के चलते दूसरी जगह ट्रांसफर ले लिया। हरियाणा के 23 साल के मनोज की पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, जिसके कारण मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने एक इलेक्ट्रिक की दुकान खोली। उनके पिता कई साल पहले दुनिया छोड़ चुके थे। मनोज के परिवार में उनकी मां चंद्रपति और बहन सीमा थीं। आज भी भारत के कई इलाकों में खाप या पंचायत प्रथा चलती है, यानी गांव की मुख्य न्याय व्यवस्था पंचायत होती है। पंचायत ही गांव की विभिन्न समस्याओं का समाधान करती है। अगर गांव का कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसकी सजा भी पंचायत के मुखिया ही तय करते हैं। भारत के हरियाणा में भी ऐसी ही प्रथा थी। हरियाणा की इस पंचायत प्रथा को खाप कहा जाता है। पंचायत या इस खाप में एक मुखिया होता है और उसके कई सहायक होते हैं, जो ये तय करते हैं कि किसे क्या सजा मिलेगी या किसी समस्या का क्या समाधान होगा। हरियाणा के करोरा गांव की 19 साल की बबली चंचल, स्वभाव की खूबसूरत और दिल से बहुत अच्छी लड़की थी, जो मनोज के घर के पास ही रहती थी। मनोज 23 साल का था और बबली 19 साल की। इस उम्र में ज्यादातर लोगों के दिल में प्यार की भावना जागती है। ठीक वैसे ही मनोज को बबली पसंद आई और बबली को मनोज। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। बबली अपनी मां और 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। मनोज और बबली एक ही गांव में पले बड़े थे। समय बीतने के साथ उनके बीच प्यार पनपने लगा और वे चुपके चुपके मिलने लगे। एक दिन मनोज की मौसी उसके घर आईं। उन्होंने देखा कि मनोज और बबली आपस में बात कर रहे हैं। मौसी को शक हो गया कि दोनों के बीच कोई रिश्ता चल रहा है। उन्होंने मनोज की मां चंद्रपति को ये बात बताई। ये सुनकर चंद्रपति सन्न रह गईं, क्योंकि हरियाणा में एक ही गोत्र में शादी करना सख्त मना था। अगर कोई ऐसा करता तो खाप पंचायत उसे सख्त सजा देती। खाप के नियम के मुताबिक एक ही गांव के लड़के लड़कियां भाई बहन माने जाते थे। अगर वे एक ही गोत्र के होते तो भी उन्हें भाई बहन ही माना जाता था। भाई बहन के पवित्र रिश्ते को प्यार या शादी में बदलना सख्त मना था। मनोज और बबली एक ही गोत्र के थे और वे एक दूसरे से प्यार करते थे। इसलिए चंद्रपति को डर था कि अगर खाप को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उनके बेटे और बबली की जान को खतरा हो सकता है। चंद्रपति ने देखा कि मनोज और बबली घंटों फोन पे बात करते हैं। जब भी वो कमरे में आती, मनोज फोन काटकर बाहर चला जाता। उसने मनोज को समझाने की कोशिश की कि बबली और वो एक ही गोत्र के हैं, इसलिए गांव वाले कभी उनकी शादी को मंजूरी नहीं देंगे। ये फिर चंद्रपति ने बबली की मां अंपति को बुलाकर सारी बात बताई। उसने कहा कि किसी भी तरह से बबली और मनोज का रिश्ता तोड़ दो, नहीं तो अगर खाप को पता चला तो वे दोनों को गांव से निकाल देंगे या उनकी जान ले लेंगे। लेकिन मनोज और बबली ने अपने परिवार की बात नहीं मानी और एक दूसरे से प्यार करने लगे। इसके बाद दोनों ने चुपके चुपके मिलना जारी रखा। ज्यादातर समय फोन पे बात करते या मौका मिलते ही गुप्त मुलाकातें करते। ये सिलसिला करीब 2 साल तक चला। 2007 में मनोज ने 12वीं की परीक्षा दी, लेकिन एक विषय में फेल हो गया। उसने परिवार को बताया कि वो री एग्जाम देने के लिए शहर जा रहा है। ये कहकर वो घर से निकल गया। कुछ घंटे बाद ही बबली भी गायब हो गई। उसका परिवार परेशान हो उठा।
उन्होंने आसपास और अन्य जगहों पर बबली को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। वहीं मनोज भी परीक्षा देने के नाम पर घर वापस नहीं लौटा। तभी अचानक मनोज के घर पुलिस आई। बबली के परिवार ने मनोज के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज करा दिया था। गांव वालों ने भी यही मान लिया कि मनोज ने बबली को अगवा कर लिया है। लेकिन असलियत ये थी कि मनोज और बबली जानते थे कि खाप पंचायत कभी भी उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए उन्होंने चुपके से गांव छोड़ने की योजना बनाई और 7 अप्रैल 2007 को चंडीगढ़ के एक मंदिर में शादी कर ली। शादी में कुछ स्थानीय लोग और मंदिर के पुजारी मौजूद थे जो उनके विवाह के गवाह बने। मनोज और बबली ने सोचा कि उनकी शादी की खबर खाप पंचायत तक नहीं पहुंचेगी। उन्हें लगा कि अगर वे कुछ साल दूर रहें तो गांव वाले मजबूरन उनके रिश्ते को स्वीकार कर लेंगे। लेकिन धीरे धीरे गांव में अफवाहें फैलने लगी। सभी की जुबान पर एक ही बात थी, बबली और मनोज ने गांव के नियम तोड़ दिए हैं। यह घटना पूरे गांव के लिए एक शर्मनाक काम थी। उन्होंने लंबे समय से चली आ रही पुरानी प्रथा को तोड़ा, यानी एक ही गोत्र में शादी की। एक ही गोत्र में शादी करना मतलब भाई बहन के साथ शादी करना, जो खाप या पंचायत का अपमान था। बबली और मनोज के लिए ये उनके रिश्ते का मिलन था, लेकिन करौरा गांव के लिए ये बहुत बड़ा अपमान था, क्योंकि उन्होंने एक ही गोत्र में शादी न करने की प्रथा का उल्लंघन किया। इसके बाद गांव में खाप या पंचायत की बैठक हुई। मनोज और बबली को सजा देने की बात हुई, क्योंकि उन्होंने खाप या पंचायत के नियम तोड़े। दरअसल बबली खाप या पंचायत के एक महत्वपूर्ण सदस्य गंगाराज के परिवार की थी। उस समय खाप या पंचायत का संचालन गांव के प्रभावशाली और बुजुर्ग लोग करते थे। गंगाराज, जो बबली के चाचा थे, एक बुजुर्ग और प्रभावशाली व्यक्ति थे। चूंकि खाप या पंचायत का नियम उनके ही परिवार की एक सदस्य ने तोड़ा, इसलिए गंगाराज बहुत क्रोधित हुए। साथ ही पूरे गांव के सामने उन्हें खुद को छोटा महसूस हुआ। इसीलिए उन्होंने मनोज और बबली को पकड़कर लाने और सजा देने की योजना बनाई। यहां तक कि यह भी कहा कि उन्हें पकड़कर दंड दे दिया जाए। इसके बाद मनोज ने अपनी मां को फोन करके बताया कि उन्होंने शादी कर ली है। बबली ने भी मनोज की मां से बात की और कहा कि उन्होंने शादी कर ली है और जीवन का बाकी समय एक साथ बिताएंगे। दरअसल मनोज और बबली अच्छी तरह जानते थे कि खाप या गांव की पंचायत उनके इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगी। 7 अप्रैल 2007 को मनोज और बबली ने चंडीगढ़ के एक मंदिर में कई स्थानीय गवाहों और पुजारी के सामने शादी की, लेकिन वे सरकारी तरीके से भी शादी करना चाहते थे। 26 अप्रैल 2007 से पहले ही खाप या पंचायत को खबर मिल गई कि बबली और मनोज ने एक दूसरे से शादी कर ली है। ये सुनकर पूरा गांव और खाप या पंचायत और भी गुस्से में आग बबूला हो गए। उन्हें ढूंढने के लिए अलग अलग जगहों पर खोजबीन शुरू की गई। मनोज और बबली जानते थे कि अगर खाप या पंचायत उन्हें पकड़ लेती है तो उनकी जान को खतरा है। इसलिए उन्होंने योजना बनाई कि खुद को कैसे सुरक्षित रखा जाए। फिर 15 जून को वे पंजाब और हरियाणा की अदालत में गए। जज के सामने खड़े होकर मनोज ने बताया कि वे दोनों बालिग हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। उन्होंने 7 अप्रैल 2007 को चंडीगढ़ के एक मंदिर में शादी की थी। चूंकि उनकी ये शादी उनके गांव की खाप या पंचायत स्वीकार नहीं करेगी और उनके गांव की खाप या पंचायत ने उन्हें मृत्यु की सजा सुनाई है। जज साहब ने तब बबली से पूछा कि क्या उसने किसी दबाव या मजबूरी में मनोज से शादी की है। जवाब में बबली ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मनोज से खुद से भी ज्यादा प्यार करती है और अपनी मर्जी से उससे शादी की है। बबली के परिवार ने केवल मनोज के खिलाफ थाने में अपहरण का झूठा केस दर्ज किया है। जज साहब ने शादी की तस्वीरों और गवाहों की जानकारी के आधार पर मनोज और बबली की शादी को सरकारी तौर पर मान्यता दी। इसके बाद कोर्ट के जज ने 5 सशस्त्र पुलिसकर्मियों को मनोज और बबली की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा। नई शादीशुदा जिंदगी में खाप पंचायत के फैसले के कारण वे मानसिक रूप से डरे हुए थे, लेकिन जब कोर्ट के जज ने उनकी शादी को मान्यता दी और उनकी सुरक्षा के लिए 5 सशस्त्र पुलिसकर्मियों को नियुक्त किया, तब मनोज और बबली को मानसिक शांति मिली
और उन्हें हिम्मत मिली। उन्होंने योजना बनाई कि वे गांव जाकर मां का आशीर्वाद लेंगे। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। मनोज और बबली ने सोचा था कि चूंकि उनकी सुरक्षा के लिए 5 पुलिस अधिकारी हैं, इसलिए खाप या पंचायत उन्हें किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। 15 जून 2007 को चंडीगढ़ से एक बस में सवार होकर मनोज और बबली घर की ओर रवाना हुए। मनोज और बबली के मन में तब पूरी तरह आत्मविश्वास था कि उनके साथ कोर्ट के आदेश पर 5 सशस्त्र पुलिस अधिकारी हैं, इसलिए खाप या पंचायत उन्हें किसी भी तरह परेशान नहीं कर पाएगी। शुरू में सब ठीक था। उन्हें लग रहा था कि वे सारी बाधाओं को पार करके सही रास्ते पर जा रहे हैं। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद अचानक बस रास्ते में रुक गई। एक पुलिस अधिकारी उतर गया। फिर थोड़ा और जाने के बाद एक और पुलिस अधिकारी उतर गया। इस तरह एक एक करके सभी 5 पुलिस अधिकारी किसी कारणवश बस से उतर गए। ये देखकर मनोज और बबली डर गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ क्या हो रहा है। वे पूरी तरह आत्मविश्वास से भरे थे कि अगर पुलिस उनके साथ है तो खाप या पंचायत उन्हें किसी भी तरह रोक नहीं पाएगी। लेकिन अचानक एक एक करके सभी पुलिस अधिकारी बस से क्यों उतर गए? मनोज को शक हुआ कि उनके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है। मनोज बस से उतरकर एक फोन बूथ से अपनी मां को फोन करके बताया कि पुलिस वाले हमें छोड़कर चले गए हैं। शायद हमारे साथ कोई साजिश हो रही है, इसलिए हमें डर लग रहा है। इसलिए हम चंडीगढ़ से बस से उतरकर अब दिल्ली जा रहे हैं। मां, हम तुम्हें फोन करते रहेंगे। बबली ने अपनी सास से पूछा कि क्या वो उसे स्वीकार करेगी। चंद्रपति यानी उनकी सास ने जवाब दिया, हां, तुम दोनों सुखी रहो और सावधान रहो। मनोज और बबली अच्छी तरह जानते थे कि खाप पंचायत बहुत ताकतवर है। हो सकता है उनके साथ कुछ बुरा हो जाए, क्योंकि 5 पुलिस वाले भी एक एक कर बस से उतर गए थे। इसके बाद मनोज और बबली ने गांव ना लौटकर दिल्ली जाने का फैसला किया। वे बस से पीपली बस स्टैंड पर उतरे और वहां से दिल्ली जाने वाली बस में बैठ गए। अब उन्हें थोड़ी राहत मिली, क्योंकि खाप पंचायत उन्हें आसानी से नहीं ढूंढ पाएगी। हालांकि वे घर जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस वालों के अचानक बदले रवैये से समझ गए कि कुछ गलत होने वाला है। लेकिन वे नहीं जानते थे कि उनके लिए क्या बीतने वाली है। दिल्ली जाने वाली बस जब रायपुर नाम की जगह पहुंची तो सामने से एक सफेद स्कॉर्पियो आकर रुकी। बस रुकने पर उसमें से 4-5 आदमी निकले और चिल्लाए, वो देखो, बबली और मनोज बैठे हैं, पकड़ो उन्हें। दरअसल उस स्कॉर्पियो में बबली के चाचा गंगाराज, उसके मामा के बेटे और अन्य रिश्तेदार थे। पीपली बस स्टैंड से ही खाप का एक जासूस उन्हें देखकर सूचना दे चुका था। बस से जबरन उतारकर मनोज बबली को सड़क पर पीटा गया। मनोज ने हाथ जोड़कर कहा, हम शादीशुदा हैं, हमें जाने दो। लेकिन बबली के भाइयों ने एक न सुनी। मनोज के पैर में रस्सी बांधकर स्कॉर्पियो से घसीटा गया। बबली को गाड़ी में बैठाकर एक सुनसान मैदान में ले जाया गया। वहां 7-8 लोगों ने मनोज को बेरहमी से पीटा। बबली रोकने की कोशिश करती रही। आखिरकार मनोज को देकर और गलाकर मारा गया। बबली ने कहा, तुमने मेरे पति को मार दिया, अब मुझे भी मार दो। उसके मुंह में जबरन डाला गया। संघर्ष करते हुए बबली की मौत हो गई। बबली के चाचा, उनके मामा, चचेरे भाई और उनके भाई ने मिलकर बबली और मनोज के शवों एक बोरे में डालकर उसे रस्सी से अच्छी तरह बांधकर कैथल के पास एक बड़े नाले में फेंक दिया। उन्होंने सोचा कि शायद अब कोई उन्हें ढूंढ नहीं पाएगा। फिर वे उस गाड़ी को लेकर वापस गांव लौट गए। इधर मनोज की मां को खबर मिली कि खाप या पंचायत के सदस्यों ने मनोज और बबली को ढूंढ लिया था, इसलिए उन्हें बहुत डर और आशंका हो रही थी। जहां बस रुकी थी वहां भी खोजबीन करने की कोशिश की गई, लेकिन मनोज के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिली। 23 जून 2007 को घटना के लगभग 9 दिन बाद कैथल के पास एक छोटे नाले में 2 शव मिले। इन दोनों की हालत इतनी खराब थी कि बाहर से देखकर यह समझना मुश्किल था कि वे कौन हैं। उनके कपड़ों के आधार पर प्रारंभिक अनुमान लगाया गया कि वे मनोज और बबली हो सकते हैं। पुलिस अधिकारी अलग अलग जगहों पर इन अज्ञात व्यक्तियों के बारे में जानकारी जुटाने लगे।
कैथल पुलिस स्टेशन को खबर मिली कि बबली के परिवार ने मनोज के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज किया था। मनोज और बबली के साथ जो दर्दनाक घटना सड़क के बीच में हुई थी, उसका एकमात्र गवाह वही ठेकेदार था। उसने पुलिस को फोन करके पूरी घटना बताई और गाड़ी का नंबर भी पुलिस को दिया, साथ ही ड्राइवर के चेहरे का विवरण भी दिया। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने गाड़ी के नंबर के आधार पर गाड़ी को ढूंढ निकाला। गाड़ी के अंदर मनोज की कमीज का बटन और बबली के चूड़ीदार का एक हिस्सा मिला। फिर पुलिस अधिकारियों ने गाड़ी के ड्राइवर को थाने बुलाया और ड्राइवर के विवरण के आधार पर असली अपराधियों को ढूंढ निकाला। दरअसल ये पूरी घटना पूरी तरह से योजनाबद्ध थी और खाप या पंचायत के निर्देश पर हुई थी। इस घटना में शामिल थे बबली के मामा, उनके चाचा के 2 बेटे, उनका बड़ा भाई और उनके चाचा गंगाराज। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने गंगाराज, बबली के मामा, उनके 2 चचेरे भाइयों, उनके भाई, गाड़ी के ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति को मिलाकर कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया। इधर जब पुलिस अधिकारियों ने मनोज और बबली की इस दर्दनाक परिणति की खबर मनोज की मां और उनकी बहन सीमा को दी, तो वे पूरी तरह से रोते हुए टूट गईं। वे समझ नहीं पा रही थीं कि अब क्या करें। एक तरफ मनोज की मां ने अपने इकलौते बेटे और नई नवेली बहू को खो दिया था। इधर जब पुलिस ने खाप या पंचायत के 4-5 सदस्यों और गंगाराज को गिरफ्तार किया, तो पूरा गांव भड़क गया। गांव के लोग मिलकर मनोज के परिवार यानी उनकी मां और बहन सीमा पर दबाव बनाने लगे कि वे केस वापस ले लें। लेकिन मनोज की मां और सीमा ने योजना बनाई कि उनके परिवार के 2 सदस्य यानी उनका भाई और भाई की पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, वे किसी भी तरह इसके लिए न्याय हासिल करेंगे। इसके बाद पूरा गांव अलग अलग तरीकों से मनोज की मां और उनकी बहन सीमा पर अत्याचार करने लगा। कई बार उन पर दबाव डाला गया कि जितनी जल्दी हो सके वे गंगाराज और अन्य लोगों के खिलाफ केस वापस ले लें, वरना उनके लिए बहुत बुरा होगा। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि खाप पंचायत के निर्देश पर मनोज के परिवार को कोई दुकानदार सामान नहीं देता था। उनके घर की बिजली काट दी गई, पानी की लाइन बंद कर दी गई। अपने ही गांव में वे एक तरह से बहिष्कृत हो गए थे। दरअसल मनोज के परिवार ने अपराधियों के खिलाफ जो शिकायत की थी, उसकी वजह से पूरे गांव के सामने वे खुद ही अपराधी बन गए थे। जब मनोज का परिवार केस वापस लेने से इनकार करता है, तो खाप पंचायत के बाकी सदस्य मिलकर सड़क जाम कर देते हैं। गंगाराज को रिहा करने के लिए भी ऐसा किया गया, लेकिन इससे कोई खास फायदा नहीं हुआ। करोरा गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने मनोज की बहन और मां चंद्रपति को पैसे लेकर गंगाराज के खिलाफ केस वापस लेने का आदेश दिया। लेकिन मनोज की मां और बहन किसी भी हाल में इसे मानने को तैयार नहीं थीं। वे चाहती थीं कि मनोज और बबली को न्याय मिले। इसके बाद गांव की खाप या पंचायत ने पूरे गांव में ये आदेश जारी किया कि अगर कोई मनोज के परिवार की किसी भी तरह से मदद करता है, तो उस पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। एक तरफ जहां उनके परिवार के मनोज और उनकी बहू को दुनिया से हटा दिया गया था, जो उनके लिए बहुत दर्दनाक और कष्टदायक था, वहीं दूसरी तरफ पूरा गांव और खाप पंचायत के सदस्य मनोज के परिवार पर तरह तरह का दबाव डाल रहे थे। मनोज के परिवार को हर तरफ से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन मनोज की बहन सीमा और उनकी मां किसी भी हाल में पीछे हटना नहीं चाहती थीं। चाहे कुछ भी हो जाए, वे इस केस को वापस नहीं लेंगी। इस घटना से पहले ही मनोज की बहन सीमा हरियाणा पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग ले रही थी। तब सीमा ने पुलिस को बताया कि बबली के परिवार ने उन्हें मारने के लिए एक सुपारी किलर को लगभग 25 लाख रुपए दिए थे, लेकिन भाग्यवश सीमा बच गईं। फिर शुरू हुआ कानूनी संघर्ष, जो इस दर्दनाक घटना का मुकदमा लगभग 33 महीने तक चला। 41 गवाहों और 50 सुनवाइयों के बाद 33 महीने बाद न्याय मिला। अदालत ने 29 मार्च 2010 को फैसला सुनाया। बबली के भाई सुरेश, चाचा राजेंद्र और बारूराम, चचेरे भाई सतीश और गुरुदेव को मृत्युदंड दिया गया।
बबली के बड़े भाई और खाप पंचायत के नेता गंगाराज को उम्र कैद की सजा दी गई और दंपति के अपहरण में शामिल गाड़ी के ड्राइवर मनदीप सिंह को 7 साल की सजा दी गई। इसके अलावा मनोज की मां चंद्रपति को 1 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया गया। बबली के बड़े भाई गंगा को 16,000 रुपए और बाकी 6 दोषियों पर 6,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। आदेश के बावजूद मनोज और बबली को अकेला छोड़कर चले गए 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। इस केस के लिए सबसे महत्वपूर्ण था वो ठेकेदार जिसके सामने बबली और मनोज के साथ ये दर्दनाक घटना घटी थी। इस ठेकेदार के बयान को विशेष रूप से महत्व दिया गया और उस सफेद स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर मनोज की कमीज का बटन और बबली के चूड़ीदार का फटा हुआ हिस्सा मिला। सभी जानकारी और सबूतों के आधार पर 29 मार्च 2010 को करनाल जिला अदालत ने इस घटना से जुड़े 5 लोगों को दोषी ठहराया। जिला अदालत के इस फैसले के बाद करौरा गांव के खाप या पंचायत के सदस्य और निवासी पूरी तरह से भड़क गए। उन्होंने पुलिस स्टेशन और अदालत में धरना देना शुरू कर दिया। यहां तक कि जिला अदालत की महिला जज को मारने की धमकी भी दी गई। इसके बाद अपनी जान बचाने के लिए जिला अदालत की जज ने ट्रांसफर लेकर दूसरी जगह चली गईं। इधर खाप या गांव पंचायत के सदस्यों ने मनोज के परिवार पर और भी ज्यादा दबाव डालना शुरू कर दिया। मनोज की मां चंद्रपति और उनकी बहन सीमा ने किसी भी हाल में हार नहीं मानी। इधर खाप या पंचायत के निर्देश पर पूरे गांव ने मिलकर 10 रुपए प्रति व्यक्ति चंदा इकट्ठा किया ताकि इस केस को हाईकोर्ट में ले जाया जाए। इसके बाद वे सही न्याय पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को सही माना। यानी मार्च 2010 में करनाल जिला अदालत ने दंपत्ति की हत्या के लिए बबली के परिवार के 5 सदस्यों को मृत्यु दंड दिया था। खाप के प्रमुख गंगाराज को उम्र कैद की सजा दी गई थी, जबकि दंपत्ति के अपहरण में इस्तेमाल की गई गाड़ी के ड्राइवर मनदीप सिंह को 7 साल की सजा दी गई थी। हालांकि अभियुक्तों ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अपील दायर की और उसी साल 11 मार्च को बबली के भाई सुरेश, चाचा राजेंद्र और बारूराम और गुरुदेव की मृत्यु दंड की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया, जबकि गंगाराज और सतीश को रिहा कर दिया गया। इस मामले में पहली बार पूरे भारत में सम्मान हत्या के लिए मृत्यु दिया गया था, जो एक ऐतिहासिक फैसला था। मनोज के परिवार पर कई तरह से दबाव डाला गया, लेकिन उन्होंने डर नहीं माना और अंत तक लड़ते रहे। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद मनोज और बबली को जो थोड़ा सा न्याय मिला वो भी नहीं मिलता। इस घटना से पूरा भारत हिल गया। इसके बाद प्रशासन और अधिक सजग हुआ। केंद्र सरकार ने खाप पंचायत के कुछ अधिकारों को कम करने की कोशिश की और खाप या पंचायत की कुछ शक्तियों को अवैध घोषित किया, क्योंकि भारत में एक ही कानून हो सकता है। एक देश में 2 तरह के कानून नहीं हो सकते। खाप पंचायत के खिलाफ कार्रवाई की गई। किसी भी तरह का अपराध स्वीकार्य नहीं है। अगर आप किसी समस्या में पड़े तो हमेशा कानून और पुलिस प्रशासन की मदद लें। ये वीडियो केवल जागरूकता और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। वीडियो में उल्लिखित जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध खुले स्रोतों से ली गई है। ये 2007 में हरियाणा के करौरा गांव में हुई मनोज मामले पर आधारित है, जिसे भारतीय मीडिया और सिनेमा में व्यापक रूप से कवर किया गया है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी व्यक्ति या समूह को अपमानित करना नहीं है। कुछ चित्र AI द्वारा बनाए गए हैं जो वास्तविकता से संबंधित नहीं हैं। कृपया भ्रमित न हों।